साहब ये कोई वायरस नहीं, सिस्टम लूप है। मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए उस कुर्सी पर बैठने दीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। इस कचरा बीनने वाले भिखारी की हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? गार्ड्स, इसे गर्दन पकड़कर बाहर फेंको। ये सड़क छाप लड़का हमें सॉफ्टवेयर सिखाएगा। सर, इसे ठीक करना आपकी करोड़ों की मशीनों के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये कोई आम वायरस नहीं, सेफगार्ड है। और इसकी चाबी किसी सॉफ्टवेयर में नहीं, मेरे पास इस फटी हुई डायरी में है। इस पागल बच्चे को रोको। अगर इसने एक भी बटन गलत दबाया तो तबाही आ जाएगी। इसे धक्का देकर बाहर निकालो। जब अचानक एयरपोर्ट का मेन सर्वर लूप में फंस गया, हजारों यात्रियों की जान खतरे में थी। बड़े बड़े विदेशी इंजीनियर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन तभी इस कूड़ा बिनने वाले बच्चे ने कहा, साहब मैं इसे ठीक कर दूंगा। पहले तो सबने उसका मजाक उड़ाया, उसे धक्का देकर बाहर निकाला, लेकिन उस कूड़ा बीनने वाले बच्चे ने अगले 2 मिनट में जो किया, उसे देख दुनिया के बड़े से बड़े इंजीनियर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या सच्चाई थी इस कूड़ा बिनने वाले बच्चे की, आइए जानते हैं। दोपहर के ठीक 12 बज रहे थे। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी पूरी रफ्तार से दौड़िएच रहा था। हर मिनट रनवे पर विशालकाय विमान उतर रहे थे और उड़ान भर रहे थे। हजारों यात्री अपनी मंजिलों की ओर बढ़ रहे थे। किसी को अपने परिवार से मिलना था तो कोई बिजनेस डील के लिए निकल रहा था। लेकिन तभी अचानक एक पल में सब कुछ थम गया। एयरपोर्ट के सबसे सुरक्षित सर्वर रूम में लगी दर्जनों बड़ी स्क्रीन्स एक साथ काली पड़ी डीडीएच गईं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी के हेड मिस्टर खन्ना के कान के पास लगा। हेडफोन अचानक खामोश हो गया। उन्होंने घबराकर चिल्लाया, हेलो, फ्लाइट AI 402, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रिप्लाई दें। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक डरावना सन्नाटा था। यह कोई मामूली तकनीकी खराबी नहीं थी। एयरपोर्ट का मेन फ्रेम सर्वर पूरी तरह क्रैश हो चुका था। इसका सीधा सा मतलब था महाविनाश। आसमान में उस वक्त 50 से ज्यादा विमान उड़ीडीएच रहे थे, जो अब रडार से गायब हो चुके थे। वे हवा में अंधे हो चुके थे। पायलटों को अब यह नहीं पता था कि उनके आगे कौन सा विमान है, उनकी ऊंचाई कितनी है और नीचे का रनवे खाली है या नहीं। मिस्टर खन्ना का चेहरा पसीने से भीग गया। अगर अगले 20 मिनट में सर्वर चालू नहीं हुआ तो आसमान में उड़ाते ये लोहे के परिंदे आपस में टकराकर आग का गोला बन जाएंगे। हजारों मासूम जिंदगियां मौत के दरवाजे पर खड़ी थीं और करोड़ों का नुकसान तो सिर्फ एक शुरुआत थी। तुरंत देश के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स को इमरजेंसी कॉल किया गया। कुछ ही मिनटों में शहर के टॉप इंजीनियर्स वहां पहुंच गए। अमेरिका और जर्मनी के सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स के साथ वीडियो कॉल शुरू हुई। करोड़ों रुपए के बैकअप सिस्टम और सुपर कंप्यूटर्स को काम पर लगा दिया गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उम्मीद खत्म होती जा रही थी। एक विदेशी इंजीनियर ने मॉनिटर पर अपना सिर पकड़ और बोला, यह नामुमकिन है। यह कोई आम वायरस नहीं है। यह एक ऐसा लूप है जो सिस्टम को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। इसे ठीक करने में कम से कम 24 घंटे लगेंगे। मिस्टर खन्ना दे, हमारे पास 24 घंटे नहीं, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। अगर सर्वर चालू नहीं हुआ तो कल का सूरज हजारों लोग नहीं देख पाएंगे। कुछ भी करो, पर इसे चालू करो। लेकिन दुनिया की सबसे महंगी तकनीक और सबसे काबिल दिमाग पूरी तरह हार मान चुके थे। पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची थी। यात्री चिल्ला रहे थे और अधिकारी अपनी जान बचाने के रास्ते ढूंढ रहे थे। वहीं हवाई अड्डे के दूसरी तरफ VIP गेट के बाहर, जहां चमचमाती गाड़ियां खड़ी थीं, वहां कचरे के ढेर के पास 10 साल का आर्यन अपनी फटी बोरी में खाली बोतलें भर रहा था। धूल से सना चेहरा और नंगे पैर। आर्यन को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इस बच्चे की रगों में एक आर्किटेक्ट का खून दौड़ रहा है। आर्यन हर रोज आकर इसी एयरपोर्ट के आसपास प्लास्टिक की बोतलें बीनता था। आज भी वो सुबह से कूड़ा बीन रहा था। दोपहर का 1 बजे चुका था, इसीलिए आर्यन ने अपनी बोरी कंधे पर उठाई और शहर के किनारे बनी एक टूटी फूटी झुग्गी की तरफ चल दिया। वहां उसकी माँ सुमित्रा उसका इंतजार कर रही थी। सुमित्रा कभी इस शहर के सबसे आलीशान बंगले की मालकिन थी, लेकिन आज वो दूसरों के कपड़े धोकर गुजारा कर रही थी। आर्यन के पिता, जो कभी इस विशाल एयरपोर्ट के असली मालिक
और एक जीनियस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट थे, उन्हें उनके ही सगे भाई ने धोखे से रास्ते से हटा दिया था। एक्सीडेंट के नाम पर उनका कत्ल कर दिया गया और रातों रात सुमित्रा और नन्हे आर्यन को सडीडीडीएचक पर फेंक दिया गया। सुमित्रा ने आर्यन को अतीत के जख्मों से बचाने के लिए कभी नहीं बताया कि उसके पिता कौन थे, लेकिन आर्यन के पास उसके पिता की एक आखिरी निशानी थी, एक काली पुरानी डायरी। हर रात लालटेन की धीमी रोशनी में आर्यन अपनी मां के पास बैठकर उस डायरी को पढ़ता था। सुमित्रा को लगता था कि आर्यन बस तस्वीरें देख रहा है, लेकिन आर्यन के लिए वो डायरी एक खजाना थी। उसके पिता ने उसमें कोडिंग के ऐसे रहस्य लिखे थे जो दुनिया की किसी किताब में नहीं थे। उस डायरी के एक पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, द गोस्ट इन द मशीन, मशीन का प्रेत, और उसके नीचे ठीक वही एरर कोड्स और डायग्राम बने थे जो आज एयरपोर्ट की स्क्रीन पर चमक रहे थे। खाना खाने के बाद आर्यन फिर से कचरा बीनने एयरपोर्ट पहुंचा तो नजारा बदला हुआ था। हर तरफ चीख पुकार मची थी। एम्बुलेंस के सायरन और पुलिस की गाड़ियों की गूंज ने पूरे इलाके को घेर रखा था। कमांडो चारों तरफ तैनात थे। आर्यन ने भीड़ के बीच से रास्ता बनाया। वहां मौजूद लोग कांप रहे थे। उसे पता चला कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट पूरी तरह अंधा हो गया है। सर्वर ठप होने से विमानों का संपर्क टूट चुका था। ऊपर आसमान में उड्डे रहे हजारों लोग मौत के मुसाफिर बन चुके थे, क्योंकि बिना सर्वर के 2 विमानों को टकराने से रोकना नामुमकिन था। तभी आर्यन की नजर एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर लगी उस 50 फुट की विशाल डिजिटल स्क्रीन पर पड़ी डीडीएजी। वो स्क्रीन जो हमेशा फ्लाइट का समय बताती थी, आज खून की तरह लाल हो चुकी थी। उस पर सफेद रंग के कुछ कोड्स बिजली की तरह कौंध रहे थे। क्रिटिकल एरर 0x005, लॉजिक गेट शट डाउन। आर्यन के कदम वहीं जम गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो गंदा धूल भरा चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह उसके पिता की उस पुरानी डायरी का पन्ना नंबर 42 घूमने लगा। ये तो वही है। आर्यन के सूखे होंठों से धीरे से निकला। ये कोई खराबी नहीं है, ये तो लॉजिक गेट शट डाउन है। उसे याद आया कि उसके पिता ने डायरी में एक लाल घेरा बनाकर लिखा था, आर्यन, अगर कभी सिस्टम इस जाल में फंसे तो समझ लेना कि किसी ने इसकी जड्ढों पर हमला किया है। आर्यन को एहसास हुआ कि ये वो पल है जिसके लिए शायद उसके पिता ने उसे तैयार किया था। वो एक पल भी नहीं रुका। वो अपनी बोरी वहीं छोड़कर अपनी झुग्गी की तरफ जान लगाकर भागा। उसके नंगे पैर तपती सड़क पर जल रहे थे, पर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे बस वो डायरी चाहिए थी। वो हाँफते हुए अपनी झोपड़ी में पहुंचा। फर्श खोदकर बिस्तर के नीचे छिपाई हुई उस काली डायरी को बाहर निकाला। कांपते हाथों से उसने पन्ने पलटे। पन्ना नंबर 42। उसकी आंखों में चमक आ गई। वहां उसके पिता के हाथ की लिखावट थी, यदि मुख्य सर्वर कभी इस लूप में फंस जाए तो दुनिया का कोई भी एंटीवायरस इसे ठीक नहीं कर पाएगा। इसे बाहर से नहीं, बल्कि कर्नेल रूट के भीतर घुसकर एक मैनुअल कमांड से ही जिंदा किया जा सकता है। याद रहे, रूट कमांड ही अंतिम रास्ता है। नीचे कोडिंग की 10 लंबी लाइनें लिखी थीं। आर्यन ने उन लाइनों को एक मंत्र की तरह अपने दिमाग में उतार लिया। उसने डायरी को अपनी कमीज के अंदर छाती से कसकर चिपकाया और दोबारा एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बाबा, मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। लेकिन एयरपोर्ट के वीआईपी एंट्रेंस पर पहुंचते ही एक भारी हाथ ने उसे पीछे धकेल दिया। ए भिखारी, कहां घुसा जा रहा है? भाग यहां से। एक गार्ड ने चिल्लाकर उसे धक्का दिया। आर्यन जमीन पर गिरा। उसकी कोहनी छिल गई, लेकिन वो फिर खड़ा हुआ। साहब, मेरी बात सुनिए। आर्यन गिद्धाया। उसकी आवाज में एक अजीब सा वजन था। अंदर का कंप्यूटर खराब नहीं हुआ है, उसे लॉक कर दिया गया है। मुझे पता है उसे कैसे खोलना है। अगर मैं अंदर नहीं गया तो ऊपर आसमान में जहाज टकरा जाएंगे, हजारों लोग मर जाएंगे साहब। गार्ड जोर से हंसा और अपने साथी से बोला, देख रहे हो, अब ये कूड़ा बीनने वाले हमें बताएंगे कि हवाई जहाज कैसे बचेंगे। चल भाग यहां से, वरना ऐसा डंडा मारूंगा कि कचरा उठाना भूल जाएगा। आर्यन फिर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें डर नहीं, एक जिद थी। साहब,
मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो। अगर मैं ठीक नहीं कर पाया तो जो सजा देनी हो दे देना, पर अभी लोग मर रहे हैं, प्लीज मुझे जाने दो। तभी अंदर से खबर आई कि बैकअप सिस्टम भी फेल हो गया है और अब केवल 10 मिनट बचे हैं। एयरपोर्ट के अंदर मौत का सन्नाटा पसरने लगा था और बाहर एक बच्चा उस समाधान को हाथ में लिए खड़ी दिया था जिसे दुनिया ढूंढ रही थी। कंट्रोल रूम में मिस्टर खन्ना अपनी कुर्सी पर ढह गए थे। स्क्रीन पर एक बद्धा सा 08 मिनट का टाइमर चल रहा था। विदेशी इंजीनियरों ने अपने हाथ खड्डे कर दिए थे और एयरपोर्ट के मौजूदा मालिक यानी आर्यन के चाचा विक्रम सिंह पसीने से लथपथ होकर फोन पर चिल्ला रहे थे। विक्रम सिंह को डर इस बात का नहीं था कि लोग मरेंगे, उसे डर इस बात का था कि अगर एयरपोर्ट बंद हुआ तो उसकी अरबों की संपत्ति और रसूख मिट्टी में मिल जाएगा। बाहर गार्ड ने आर्यन को धक्का दिया। आर्यन दूर जाकर गिरा, लेकिन उसका इरादा नहीं टूटा। उसने देखा कि वीआईपी गेट पर सुरक्षा इतनी कड़ी ही है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उधर एयरपोर्ट की विशाल खिड़कियों के पार आसमान में कुछ विमान अब बहुत नीचे दिखाई दे रहे थे। वे बिना सिग्नल के उतरने की कोशिश कर रहे थे, जो आत्मघाती था। आर्यन ने अपनी फटी कमीज से कोहनी का खून पोंछा। उसने गौर किया कि एयरपोर्ट के किनारे एक सर्विस डक्ट कचरा फेंकने का रास्ता है, जहां से सफाई कर्मचारी बड़े बड़े कंटेनर्स अंदर ले जाते हैं। उसने डायरी को अपनी कमर में कसकर बांधा और रेंगते हुए उस अंधेरे रास्ते की तरफ बढ़ा। अंदर का नजारा और भी डरावना था। एटीसी हॉल में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा खौफ से भरा था। मिस्टर खन्ना बार बार अपने हेडसेट पर चिल्ला रहे थे, फ्लाइट 702, अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी सर्वर रूम का पिछला छोटा सा दरवाजा खुला और कीचड़ तथा पसीने से लथपथ आर्यन अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही वहां खड़ा एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट ने चिल्लाकर कहा, सिक्योरिटी, ये लड़च का यहां कैसे आया? इसे फौरन बाहर निकालो, ये संवेदनशील इलाका है। 2 सुरक्षा कर्मी आर्यन की तरफ लपके, लेकिन आर्यन बिजली की फुर्ती से भागकर मुख्य कंसोल के नीचे घुस गया। उसने वहां से चिल्लाकर कहा, मिस्टर खन्ना, आपकी स्क्रीन पर जो 0x0045 कोड है, उसे कोई भी विदेशी इंजीनियर नहीं खोल पाएगा। वो मेरे पिता अविनाश सिंह का डेड मैन स्विच है। अगर आपने मुझे 1 मिनट नहीं दिया तो ये सिस्टम हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। अविनाश सिंह का नाम सुनकर मिस्टर खन्ना के हाथ कांपने लगे। रुको! मिस्टर खन्ना ने गार्ड्स को इशारा किया। छोड़ो इसे। मिस्टर खन्ना आर्यन के पास आए और उसके गंदे चेहरे को गौर से देखा। उन्हें उस बच्चे की आंखों में वो पुरानी चमक दिखी जो सालों पहले इस एयरपोर्ट के असली मालिक की आंखों में हुआ करती थी। खन्ना ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि ये सेफ कोड है? आर्यन ने अपनी छाती से चिपकी वो पुरानी फटी डायरी दिखाई। क्योंकि ये मेरे पिता की डायरी है। उन्होंने लिखा था कि अगर कभी कोई गलत इंसान इस सिस्टम पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो सर्वर खुद को इस तरह लॉक कर लेगा कि उसे कोई सुपर कंप्यूटर भी नहीं खोल पाएगा। विक्रम सिंह घबरा गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह सब झूठ है, ये बच्चा पागल है, इसे बाहर फेंको। पर मिस्टर खन्ना ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे सीधे उस सर्वर रूम के अंदर ले गए, जहां जाने की इजाजत देश के राष्ट्रपति तक को भी बिना चेकिंग के नहीं थी। पूरे सर्वर रूम में सन्नाटा छा गया। एक तरफ करोड़ों की मशीनें, दुनिया के टॉप इंजीनियर्स, और दूसरी तरफ एक कुड्ढा बीनने वाला बच्चा जिसके हाथ में एक फटी हुई पुरानी डायरी थी। आर्यन कंप्यूटर के सामने बैठा। उसकी छोटी छोटी उंगलियां कीबोर्ड के पास गईं। उसने आंखें बंद की और अपनी मां के साथ पढ़ी हुई उस डायरी का एक एक शब्द याद करने लगा। समय बचा था सिर्फ 4 मिनट। इंजीनियर्स हंस रहे थे। ये बच्चा क्या करेगा? इसने कभी माउस तक नहीं पकड़ा होगा।
लेकिन जैसे ही आर्यन की उंगलियों ने कीबोर्ड को छुआ, कमरे का तापमान जैसे बदल गया। आर्यन ने कमांड प्रॉम्प्ट खोला और वो कोड टाइप करना शुरू किया जो किसी भी प्रोग्रामिंग बुक में नहीं था। स्क्रीन की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि लोगों को सिर्फ सफेद लकीरें नजर आने लगीं। विक्रम सिंह पीछे खड्डा कांप रहा था। उसे एहसास होने लगा था कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि उसके भाई का वो अंश है जिसे उसने मरा हुआ समझ लिया था। स्क्रीन पर लाल रंग का टाइमर अब 3:45 दिखा रहा था। सर्वर रूम के भीतर का तनाव इतना गहरा था कि लोगों को अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। आर्यन के नन्हे हाथ कीबोर्ड पर किसी जादूगर की तरह चल रहे थे। उसके दिमाग में उस वक्त कोई डर नहीं था, सिर्फ पिता की डायरी के वो शब्द गूंज रहे थे। अचानक स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडो खुली जिसमें लिखा था एंटर मास्टर की। वहां खड़ी डीढ़े सीनियर इंजीनियर ने अपना सिर पीट लिया। खत्म, सब खत्म। ये मास्टर की सिर्फ एयरपोर्ट के ओरिजिनल फाउंडर के पास थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसे क्रैक करने में सालों लग जाएंगे। आर्यन रुका नहीं। उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर बना एक धुंधला सा हेक्साडेसिमल कोड याद किया। ये कोई पासवर्ड नहीं था, बल्कि उसकी मां का जन्मदिन और उसके पिता के पहले पेटेंट नंबर का एक अनोखा मेल था। आर्यन ने जैसे ही आखिरी बटन दबाया, पूरे सर्वर रूम में एक गूंज उठी, एक्सेस ग्रांटेड। विक्रम सिंह के चेहरे से रंग उड़ चुका था। उसने अपनी जेब में रखा फोन कसकर पकड़ लिया। उसे डर था कि अगर सर्वर पूरी तरह रीसेट हुआ तो सिस्टम का ऑन्टो लॉग भी खुल जाएगा, जिसमें पिछले 10 सालों का सारा कच्चा चिट्ठा दर्ज था, वो भी जो उसने मिटाने की कोशिश की थी। हटो यहां से, विक्रम ने आर्यन को धक्का देने की कोशिश की। ये बच्चा सिस्टम हैक कर रहा है, ये हमारे डेटा को चुरा रहा है। लेकिन मिस्टर खन्ना ने विक्रम का हाथ पकड़ खींच लिया। बैठ जाइए विक्रम जी, ये बच्चा वो कर रहा है जो आपके ये करोड़ों के इंजीनियर नहीं कर पाए। अगर आपने इसे रोका तो मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने अंतिम कमांड टाइप किया, रिब्यूट सिस्टम, फोर्स बायपास वायर्स। अगले 30 सेकंड तक पूरी स्क्रीन काली पड़ी डीडीएच गई। बाहर रनवे पर खड़े पायलटों ने अपनी खिड़कियों से देखा। एटीसी टावर की लाइटें एक बार बुझीं और फिर एक झटके के साथ पूरी स्क्रीन हरी हो गई। कंट्रोल रूम में लगे रेडियो से आवाज आई, एटीसी, दिस इज फ्लाइट AI 402, हमें सिग्नल मिल गया है, हम लैंडिंग के लिए तैयार हैं। एक के बाद एक सभी विमानों से संपर्क जुड़ने लगा। हजारों जिंदगियां बच चुकी थीं। इंजीनियरों की आंखों में आंसू थे और वो उस 10 साल के भिखारी बच्चे को देख रहे थे जो अब उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। सर्वर रूम के भीतर सन्नाटा इतना गहरा था कि वहां चल रहे कूलिंग फैंस की आवाज भी शोर जैसी लग रही थी। आर्यन की उंगलियां कीबोर्ड पर थमी थीं, लेकिन स्क्रीन पर कोडिंग की पंक्तियां किसी झरने की तरह बह रही थीं। जैसे ही सिस्टम का लास्ट लेयर अनलॉक हुआ, स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला जिसका नाम था इन केस ऑफ इमरजेंसी प्रोजेक्ट फिनिक्स। वहां मौजूद इंजीनियर्स और विक्रम सिंह की सांसें अटक गईं। यह कोई साधारण वीडियो नहीं था। मुख्य स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो फोल्डर अपने आप प्ले होने लगा। यह एक डेथ नोट वीडियो था जिसे आर्यन के पिता ने मरने से ठीक 1 घंटे पहले रिकॉर्ड किया था और सर्वर के सबसे सुरक्षित कोने में छिपा दिया था। वीडियो में आर्यन के पिता का चेहरा सामने आया। उन्होंने कहा, अगर आज कोई यह वीडियो देख रहा है तो इसका मतलब है कि सिस्टम लॉक हो गया था और इसे मेरे बेटे या किसी बहुत करीबी ने ही खोला है। मैं यह रिकॉर्डिंग आज 14 मार्च को कर रहा हूं। मुझे पता चला है कि मेरे छोटे भाई विक्रम ने
एयरपोर्ट के सर्वर में एक स्लीपर सेल वायरस डाल दिया है जो मेरे जाने के बाद कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। विक्रम को लगता है कि मेरे मरने के बाद वो सब ADDDH प्लेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि मैंने इस पूरे सर्वर की चाबी अपने बेटे आर्यन के DNA और एक खास कोड में छिपाई है। विक्रम चिल्लाया, ये झूठ है, ये डीप फेक वीडियो है। तभी वीडियो में अविनाश सिंह ने एक फाइल खोली। विक्रम, मुझे पता है तुम अभी इसे झुठलाने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए मैंने इस फोल्डर में वो सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स और बैंक के वो दस्तावेज अटैच कर दिए हैं जो साबित करते हैं कि तुमने मेरी कार के ब्रेक फेल करने के लिए किसे पैसे दिए थे। ये फाइलें अभी ऑटोमेटिक तरीके से पुलिस मुख्यालय और CBI को ईमेल हो चुकी हैं। जैसे ही अविनाश सिंह ने ये शब्द कहे, सर्वर रूम के प्रिंटर से धड़ कागज निकलने लगे। ये वो डिजिटल एविडेंस थे जो सर्वर के गुप्त हिस्से में सालों से एन्क्रिप्टेड लॉक थे और सिर्फ आर्यन के मास्टर कोड से ही खुल सकते थे। मिस्टर खन्ना ने एक कागज उठाया। उसमें विक्रम की एक प्राइवेट बातचीत का पूरा ट्रांसक्रिप्शन था, जिसमें वो अविनाश को रास्ते से हटाने की साजिश रच रहा था। ये एक ऐसा सबूत था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। विक्रम ने भागने के लिए गेट की तरफ दौड़-दौड़ लगाई, लेकिन वहां पहले से तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया। उसके चेहरे पर जो घमंड था वो अब मलबे की तरह बिखर चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसके बड़े भाई ने कब्र से बाहर आकर आज अपना हिसाब चुकता कर लिया है। पुलिस विक्रम को घसीटते हुए बाहर ले गई। एयरपोर्ट के कर्मचारी जो कल तक विक्रम के आगे झुकते थे, आज उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। मिस्टर खन्ना आर्यन के पास घुटनों के बल बैठे। उनकी आंखों में ग्लानि थी। बेटा, हम सबको माफ कर देना, हम सच देख नहीं पाए। आज अगर तुम न होते तो तुम्हारे पिता का ये सपना और हजारों लोगों की जान दोनों खत्म हो जाते। आर्यन ने अपनी फटी हुई डायरी को छाती से लगाया। उसे अब समझ आया कि उसके पिता ने डायरी में जो कार्ड एरर और लूप्स की बातें लिखी थीं, वो दरअसल उसे भविष्य के लिए तैयार कर रहे थे। अगले कुछ घंटों में पूरी दुनिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। शहर के सबसे आलीशान होटल के बजाय आर्यन मिस्टर खन्ना के साथ अपनी उस झुग्गी में पहुंचा जहां उसकी मां सुमित्रा फटे हुए कपड़े धो रही थी। जब सुमित्रा ने देखा कि उसका बेटा एक महंगी गाड़ी से उतरा है और उसके पीछे पुलिस और बड़े अफसर हाथ जोड़कर खड़े हैं, तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया। मिस्टर खन्ना ने सुमित्रा के पैर छुए और कहा, भाभी जी, इंसाफ हो गया है। भैया के हत्यारे जेल जा चुके हैं और अब से इस एयरपोर्ट और पूरे साम्राज्य के असली मालिक आप और आर्यन हैं। सुमित्रा की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने आर्यन को गले लगा लिया। आर्यन ने धीरे से कहा, मां, बाबा ने डायरी में लिखा था कि सच्चाई कभी हारती नहीं, बस उसे सही समय का इंतजार होता है। कुछ ही महीनों में काया पलट हो गया। एयरपोर्ट के बोर्ड रूम में अब विक्रम की जगह आर्यन और सुमित्रा बैठते थे, लेकिन आर्यन ने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसने सबसे पहले उन कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए एक वर्ल्ड क्लास स्कूल और कोडिंग सेंटर बनवाया, जहां वो खुद कूड़ा बीनता था। उसने एयरपोर्ट के मेन गेट पर अपने पिता की एक विशाल प्रतिमा लगवाई, जिसके हाथ में वही काली डायरी थी। उस प्रतिमा के नीचे लिखा था, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है और सच्चाई सबसे बड़ा सुरक्षा कवच। आर्यन सिंह, जो कल तक सड़कों पर बोतलें चुनता था, आज देश का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी आइकन बन चुका था। उसने साबित कर दिया कि हालात आपको नीचे गिरा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास शिक्षा की चाबी है तो आप अपनी किस्मत का दरवाजा